भगवान को नाम संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर बार बार भगवान के तरह तरह के नामोच्चारण करते भये और भक्ति महारानी अपने बेटा ज्ञान वैराग्य को लेकर जैसे ही पहुंची है, नर जी बोले सनकादि ऋषियों, अरे अरे महाराज, ये तो वही ज्ञान वैराग्य हैं जो वृंदावन में वृद्ध और बेहोश पड़े थे। इनकी तो वृद्धावस्था बुढ़ापा दूर हो गयो, इनकी तो मूर्छा बेहोशी दूर हो गई, ऐसा कैसे संभव भयो? सनकादि ऋषि बोले नारद जी, आपने संकल्प लियो है कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण को फल और ज्ञान वैराग्य को दोगे। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, केवल भागवत को महात्मा, केवल भागवत की विशेषता बताई जा रही है और फल की प्राप्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। संसार में केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसी है जो पहले फल दे देवे, बाद में भागवत की कथा सुनो जब मन हो तब। कोई भी प्रकार को कष्ट है, लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र में नारियल बांध के गोविंद के सामने प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारा वे कष्ट दूर हो जाए। बस महाराज वो नारियल बांध के ठाकुर जी के आपके मंदिर में, घर में जो भी जगह हो वहां पे विराजमान कर दो, सब कष्ट दूर हो जाएगा। द्रवित हृदय से प्रार्थना करने मात्र से, विचार करने मात्र से और कष्टों को दूर कर दे। बाद में जब व्यवस्था बने भागवत का आयोजन करो और किसी कारण से आयोजन नहीं कर सको तो कहीं कथा हो रही हो तो जाके कथा सुन के आ जाओ, नारियल को समर्पण कर दो। ऐसी ये श्रीमद् भागवत तो कल्याण करने वाली। आज सनकादि ऋषि नारद जी से कह रहे, नारद जी अभी कथा भी प्रारंभ नहीं हुई और फल की प्राप्ति हो गई। भक्ति महारानी बोली, बाबा यहाँ तो सब स्थान भर गए, हम कहाँ विराजमान हो? सनकादि ऋषि बोले, भक्ति महारानी आप सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ अपने बेटा ज्ञान वैराग्य को लेकर। ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति महारानी सब श्रोताओं के हृदय में जैसे ही विराजमान भई हैं, हृदय में जैसे ही भक्ति आई, श्रोताओं को चारों तरफ भगवान के दर्शन होने लगे। अपने अगल बगल में पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति के अंदर मोर मुकुट पीतांबर बनमाला धारी वृंदावन बिहारी के दर्शन होने लगे। भगवान कहीं आते जाते नहीं है, सृष्टि के रज रज कण कण में है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के जगने से पहले भगवान की जोर जोर से जो श्वास चल रही थी, उन श्वासों से जो चारों वेद उत्पन्न हो गए थे, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, उन वेदों में भगवान पहले ही कह गए, अणोरणीयान महतो महियान तदूरे तदुअंत के। छोटे से छोटे जो कण हैं वो सब हमारा गोविंद है, हमारे कृष्ण है, हमारे राम है। सब जगह प्रभु विराजमान है। आज पूरे विश्व के समस्त वैज्ञानिक, लगभग 10,000 वैज्ञानिक दिन में 400 भारतीय भी हैं, वो गॉड पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं। वो कण, जिस कण से सृष्टि बनी है उसको ढूंढ रहे हैं। अरे भैया कहाँ ढूंढ रहे हो? सब जगह भगवान है, कण कण में, हर जगह गोविंद विराजमान है। और ये सब जानते भी हैं। आज जो नास्तिक परंपरा वाले वैज्ञानिक हैं वो भी उस भगवान के कण को ढूंढ रहे हैं। वो कण जिससे सृष्टि बनी उसको ढूंढ रहे हैं। तो भगवान तो सब जगह हर समय व्याप्त हैं और ये बात सबको जानते भी हैं, ये ज्ञान भी है। तो ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना जाता है, ज्ञान के द्वारा भगवान का
परोक्ष साक्षात्कार है और भक्ति के द्वारा अपरोक्ष का साक्षात्कार। हृदय में भक्ति आते ही वही भगवान जो सब जगह हैं वो दिखने लगते हैं। ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, भक्ति के द्वारा भगवान को देखा जाता है। आज हृदय में जैसे ही भक्ति आई, सब श्रोताओं को भगवान के दर्शन होने लगे, जय जयकार होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही महाराज सारी सृष्टि की व्यवस्था में प्रभु के दर्शन होने लगे, दृष्टि भगवतमय हो जाए, सब जगह भगवान के दर्शन होने लगे, तो सब पाप दूर हो जाएं। आज सब श्रोताओं को अपने अड़ोस पड़ोस में बैठे समस्त जीवों के अंदर, सब श्रोताओं के अंदर भगवान दिखने लगे, सब पाप दूर हो गए। सर्वे पि निष्पाप तमावन्ति। सनकादि ऋषि नारद जी से बोले, नारद बाबा, कोई कैसो भी पापी होए, माता पिता से द्वेष करने वालों, दुराचरण करने वालों, कामी, क्रोधी, लोभी, सब प्रकार के अपवित्र कार्यों में संलग्न ऐसा व्यक्ति भी समस्त अपने अशुद्ध विचारों को, अशुद्ध कामों को त्याग के और प्रेम से भागवत की कथा को श्रवण करके और कथा को हृदय में धारण करे, तो बाकी भी समस्त दोष नष्ट हो जाएं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ऐसे व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से और उनके भी समस्त पाप दूर हो जाएं, वो अपने जीवन को परिवर्तित करके और कृष्णमय जीवन, भागवतमय जीवन। श्रीमद् भागवत के द्वारा संसार के पापियों को तो उद्धार कल्याण हो गई है, जो किसी कारण से प्रेत योनि में चले गए हैं उनको भी कल्याण करने वाली प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये श्रीमद् भागवत दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत पुष्ट हो गए।